A very good morning to my dear students of class 10. बच्चे this is your preparatory assignment 2 of chemistry. Okay. Before starting the assignment बच्चे I like to discuss some points with you. The assignments बच्चे these two assignments I divide the syllabus into the two assignments of biology and chemistry both. Okay. So in biology assignment I already explained you that the question may I ठीक है fold it. I twist and turn the question in my own wording. The question is the learning part, the portion which you cover in the book chapter. All the बच्चे internals in the chemistry ना almost each and everything are covered in the back exercise. So learn these question answers, means learn both the assignments very carefully, means learn the first chapter back exercise very carefully. Understand the concept, no need to cram it because this chapter is already you covered in the previous class. Clear? I don't like that the student make the complaints that in the after the exam or during the exam, and these are the not questions which are not in the back exercises. Because what is the reason behind it? Because this is my right, you know, now that is my also, this is my nature that I always twist and turn. Okay, so I modify the question in my own wording. So if you understand the concept, then you are able to give me the answer. So let's start. Define the term ionization potential. Ionization potential क्या है बच्चे? आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर जितनी एनर्जी चाहिए रिक्वायर होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए. क्लियर? सो लेट्स रीड. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम एंड कन्वर्ट इट इनटू अ पॉजिटिवली चार्ज गैसियस आयन इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. और एनर्जी को हम पोटेंशियल भी बोलते हैं. और ठीक है बच्चे, जितनी एनर्जी, अभी मैग्नीशियम की बात करते हैं कि मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम ने लॉस किए और मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज 2 पॉजिटिव आ गया. सोडियम की बात करते हैं कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया और उसके पास चार्ज +1 आ गया. जो ये अभी जब वो लॉस कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, जो वो लॉस करने के लिए इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल. रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन विच यूनिट इट इज मेजर्ड. ठीक है, अभी आपने एक इक्वेशन के थ्रू इसे बताना है. देखो, एक ये मेटल है गैसियस में, ठीक है, गैसियस स्टेट की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं. ठीक है, आई गिव यू एग्जांपल. सो अल्कली अर्थ मेटल्स की मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, दैट आर इन सॉलिड. इन्होंने यहाँ पे मेटल ये गैसियस स्टेट में. आयोनाइजेशन पोटेंशियल में तो जितनी इसे एनर्जी चाहिए थी वो एनर्जी लेके इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है लॉस कर दिया. +1 ही मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया. 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ऊपर चार्ज भी पॉजिटिव ही है ओनली. M can be any metal. It is measured in electron volts per meter. तो ये इसके यूनिट है. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर मीटर. और इसके ऐसे ही यूनिट क्या होगी? kg पर मोल. आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू डिपेंड ऑन, अभी आयोनाइजेशन पोटेंशियल ठीक है डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे, न्यूक्लियर पुल पे. तो इसे एक्सप्लेन करना है बच्चे. जो ये डिपेंड करते हैं एटॉमिक साइज पे, जितना ग्रेटर एटॉमिक साइज होगा, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा. जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, ठीक है, lie further away from the nucleus, so their removal is either easier and the ionization energy required is less. तो ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि जितना साइज बड़ा होगा एटॉमिक साइज का, ठीक है, तो उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी लेस होगी. और इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में है, ठीक है, वो कहाँ से? न्यूक्लियस से थोड़ी दूरी पे है. अगर वो डिस्टेंस पे है बच्चे, जितना ग्रेटर को साइज बड़ा है तो रेडियस बड़ा है, रेडियस बड़ा है तो जितना आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस से दूर है. अगर वो दूर है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ईजिली वो कर सकता है. अंडरस्टैंड?
तो अगर वो इजीली कर सकता है, अगर किसी चीज़ को आपको करने में एफर्ट्स कम लग रहे हैं, कोई चीज़ आया, ठीक है, कोई लाइट वेटेड चीज़ सामान पड़ा, अगर आपने उसे उठाना है, यू नीड अ लेस पावर, यू नीड अ लेस एनर्जी। अगर इफ अ हैवी वन वेट इज देयर सो यू नीड अ मोर एनर्जी। तो यही बात यहाँ पे कंसेप्ट ये इन्होंने यूज़ किया बच्चे। अगर आप आउटर मोस्ट शेल काफ़ी दूर है न्यूक्लियस के पास से, तो न्यूक्लियस और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में दोस्ती बहुत कम है, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत लाइट वेट है, लाइट वेट है, तो उसे जो जब उसने लूज करना है इलेक्ट्रॉन इन दैट कंडीशन, तो उसे एनर्जी क्या चाहिए, कम चाहिए। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज वेरी लेस। न्यूक्लियर चार्ज, बच्चे अभी ये न्यूक्लियर चार्ज बोल रहे हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज में क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर होगा जब अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेटर होगी। क्लियर? अभी इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में है, तो ग्रेटर एनर्जी जो है उसे अगर चाहिए टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर एनर्जी चाहिए तो ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज। स्टेट द ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी, कौन से ट्रेंड है, मीन्स क्या होता है जब हम अक्रॉस द पीरियड जाते हैं एंड डाउन द ग्रुप जाते हैं। अक्रॉस द पीरियड मतलब एक फर्स्ट पीरियड, हम बात करते हैं फर्स्ट पीरियड की, फर्स्ट पीरियड में हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ग्रुप एंड 18 ग्रुप, दो ग्रुप्स में हमारे पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट इज हाइड्रोजन एंड द हीलियम। ऐसे सेकंड ग्रुप में, ठीक है, सेकंड ग्रुप की बात करें, हमारे वहाँ पे एलिमेंट्स है। थर्ड ग्रुप की पीरियड्स की बात करें, थर्ड पीरियड में अगेन हमारे पास 1 to 18 ग्रुप्स में एलिमेंट पड़े हैं। अगर हम, ठीक है, प्रॉपर पीरियड्स की बात करें, उन पीरियड्स की बात करते हैं, तो पीरियड्स में क्या क्या होता है, मीन्स वो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है बच्चे। जब हम जैसे जैसे हम पीरियड में मतलब फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप में आगे आगे जाएंगे, आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में वो इंक्रीज होते जाते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं ना। अगर पीरियड 3 है तो जो थ्रू आउट ग्रुप 1 से ग्रुप 18 तक 3 शेल्स ही रहेंगे, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो 3 ही रहेंगे। ग्रुप 1 में नंबर ऑफ शेल 3 होंगे और ग्रुप 18 में भी नंबर ऑफ शेल्स 3 होंगे, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होगा, जो इलेक्ट्रॉन है इन द आउटर मोस्ट शेल वो इंक्रीज होते जाएंगे। फर्स्ट में अगर फर्स्ट की बात करें, हम लिथियम की बात करें, तो आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करेंगे 2 आ जाएंगे, फिर 3। क्लियर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं बच्चे, लेकिन number of shells remain the same. Ionization energy increases as we move from left to right across a period as atomic size decrease. Atomic size अभी यहाँ पे decrease क्यों हो रहा है बच्चे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते जाएंगे उसकी दोस्ती जो है न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी और वो एक बहुत क्लोज फ्रेंड बनेंगे। क्लोज फ्रेंड बनेंगे मीन्स पहले उसका साइज जब इतना बड़ा है, ठीक है, क्लियर, इतना बड़ा साइज है उसका, तो अभी एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो न्यूक्लियस या सेंटर में इसने थोड़ी दोस्ती, तो ये थोड़ा श्रिंक हो गया, सेकंड आया श्रिंक हो गया। जब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होने लग गया तो ये और श्रिंक हो गया और इसका साइज छोटा होता चला गया। इज इट क्लियर? जैसे जैसे बच्चे अगर साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप मतलब फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं हम। फर्स्ट ग्रुप में कौन सा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, ठीक है। और मैं आपको कैसे सुनाती हूँ, ये हेलिना की रबड़ी सस्ती और फ्री, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो इसमें क्या है, जो हमारे आयनाइजेशन एनर्जी वो डिक्रीज होगी नीचे को, ठीक है। एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। फर्स्ट पीरियड की बात करें तो फर्स्ट पीरियड में ओनली 1 शेल इज देयर, सेकंड पीरियड में 2 शेल्स आएंगे, थर्ड पीरियड में 3 शेल्स आ जाएंगे। शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता जाता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। साइज इंक्रीज, एनर्जी डिक्रीज, ठीक है, एनर्जी इंक्रीज, साइज डिक्रीज, वाइस वर्सा बच्चे, ऑपोजिट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज फोर्थ क्वेश्चन बच्चे, नेम द एलिमेंट विद हाईएस्ट एंड लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आपने एलिमेंट्स के नाम देने जिसकी सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी और सबसे कम है। फर्स्ट 3 पीरियड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट 3 पीरियड्स में बच्चे आयनाइजेशन एनर्जी उन्होंने क्या बोला था कि जिसका साइज जो है वो छोटा होगा, एटॉमिक साइज अगर छोटा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बड़ी होगी। साइज किसका छोटा होगा, जिसमें आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होगा। तो हमारे आउटर मोस्ट शेल कौन से, लास्ट 3 एलिमेंट्स,
हीना और करीना के एक्सरे रंगीन मीन्स ठीक है। हीलियम, अगर हम फर्स्ट पीरियड की बात करें तो उसमें हीलियम जो है, ठीक है, हीलियम की क्या है, तो हीलियम क्या है, टॉप मोस्ट है, सबसे ऊपर है, तो हीलियम की तो सबसे ज़्यादा एनर्जी है जो, ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी है, तो हीलियम जो है उसकी हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। और जो सोडियम है, ठीक है, क्योंकि सोडियम में थर्ड नंबर पे आ जाता है ना सोडियम, देखो पहले ऊपर आ जाएगा हमारे पास हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम। तो सोडियम की क्या होगी, सबसे कम एनर्जी होगी, क्योंकि सोडियम में क्योंकि शेल्स कितने आ गए, 3 शेल्स आ गए, 3 शेल्स में एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज हो गया, और जितना एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा उतनी ही इसकी जो एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। क्लियर? अभी मैं आपको चलो ड्रॉ करके बता देती हूँ ये वाला पार्ट, देखो ध्यान से देखना भी, ठीक है, समझ के करना कि मैं क्या बता रही हूँ अभी आपको। आपने अभी मैं बात कर रही हूँ हाइड्रोजन, इन्होंने बोला ना फर्स्ट 3 एलिमेंट, फिर लिथियम एंड थर्ड वन इज सोडियम। अभी देखो यहाँ पे तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें 2 शेल्स आ गए और इसमें 3 शेल्स आ गए। ऐसे ही उन्होंने बोला है, हमने कौन सा लिया, हमने लिया देन हमारा लास्ट 18th ग्रुप, ठीक है, इसमें आ गया हीलियम, हीलियम से डुप्लेटा, नियॉन आ गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, आर्गन आ गया, क्लियर, ये भी कंप्लीट है।